आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ब्याज का हिसाब आना चाहिए। यदि आप किसी से कुछ पैसा मांगते हैं तो वह आदमी बोलता है कि 5% का ब्याज लगेगा या 6% का ब्याज लगेगा, जब 10% का ब्याज लगेगा, तो आपको ब्याज का हिसाब निकालना आना चाहिए। यदि नहीं आएगा तो वो आपसे ज़्यादा पैसा ले लेगा, इसलिए आपको ब्याज का हिसाब आना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि 15,000 रुपये का 5% की मासिक ब्याज की दर से 10 महीने का ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। कहा कि 15,000 रुपये, तो किसी भी व्यक्ति से आप 15,000 रुपया क्या किए, लिए 15,000 रुपये लिए, तो बोला कि 5% का मासिक ब्याज लगेगा। 5% मासिक ब्याज का मतलब कि मासिक मतलब होता है महीना में आपको ब्याज लगेगा। तो पूछ रहा है कि 10 महीने का ब्याज कितना होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग दो तरीका से सॉल्व करेंगे। एक गांव का तरीका है और एक आपका फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला कि 15,000 रुपये का 5%, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 15,000 का 5% कितना होगा। ये आपका गांव का तरीका से निकाल रहे हैं। तो 15,000 का 5%, तो 15,000 लिखिए। का मतलब होता है गुना, 5 है तो 5 लिखिएगा, और प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में आप 100 लिखिएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, तो ऊपर बच गया आपका 150, और उसके बाद बच गया गुना में 5, तो इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका 750 रुपया हो जाएगा। तो प्रश्न में बोला है ना मासिक ब्याज लगेगा, तो आपका 700, आपसे बोला है कि मासिक ब्याज लगेगा, तो 750 रुपया ब्याज निकल के आया। तो ब्याज कितना दिन का ब्याज 750 हो गया, तो आपका 1 महीना का ब्याज होगा, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि मासिक ब्याज लगेगा। तो 1 महीने का ब्याज हो गया, 1 महीना का ब्याज। तो 1 महीना का ब्याज कितना हो गया, 1 महीना का ब्याज आपका हो गया 750 रुपया। तो आपसे पूछा है कि 10 महीने का ब्याज कितना होगा। तो 1 महीना का ब्याज 750 रुपया, तो 10 महीने का पूछेगा तो 10 से गुना कर देंगे तो 10 महीने का ब्याज निकल जाएगा। तो 10 महीने का ब्याज बराबर, इसमें क्या कीजिए 10 से आप गुना कर दीजिए। तो 750 गुने 10 जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7,500 रुपये आपका 10 महीने का ब्याज लगेगा। तो यह प्रश्न आपका बहुत ही आसान था। इसको हमने गांव के तरीका से सॉल्व किया। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो पैसा दिया रहेगा और जितना प्रतिशत दिया रहेगा उसको निकाल लेंगे, तो ब्याज आपका 1 महीने का निकल जाएगा। 10 महीने का पूछा तो 10 से हम लोग गुना कर लेंगे तो 10 महीने का ब्याज निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं फार्मूला के माध्यम से। सेकंड मेथड आपका हो जाएगा। तो आपने किसी व्यक्ति से कितना पैसा लिया था, आपने पैसा लिया था 15,000 रुपये। तो 15,000 क्या हो जाएगा, 15,000 आपका मूलधन हो जाएगा। आपने किसी से जितना पैसा लीजिएगा वो पैसा आपका क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। 5%, 5% क्या है, दर है, रेट है 5%। कितना दिन के लिए ले रहे हैं, 10 महीना के लिए। तो समय कितना हो गया, समय आपका 10 महीना। तो मूलधन लिखेंगे, मूलधन आपका कितना है, मूलधन मतलब कितना आप पैसा लिए। तो मूलधन आपने लिया 15,000 रुपये लिया। उसके बाद बोला कि दर, तो दर कितना के दर से लिए था, 5% की दर से लिए। समय कितना था, समय आपका था 10 महीना। तो लिखेंगे 10 महीना लिख लेंगे, और इसके बाद हम लोग फार्मूला लिखेंगे ब्याज निकालने का फार्मूला। तो ब्याज निकालने का क्या फार्मूला होता है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय, और बटा में आपका 100 होता है। इस फार्मूला को याद निकालिए कि ब्याज निकालने का क्या फार्मूला होता है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। तो मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका 15,000 है, तो 15,000 लिख दीजिए। उसके बाद दर कितना है, दर आपका 5 है तो 5 लिख दीजिए। उसके बाद समय आपका 10 महीना है तो 10 लिख दीजिए। बटा में क्या है, बटा में आपका 100 है तो 100 लिख दीजिए।
उसका देखिए नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बच गया, ऊपर बच गया आपका 150, तो 150 लिख दीजिए। यहाँ पर ही बच गया 5, उसके बाद बच गया 10, इसको गुना कर दीजिए। 15 में 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 75 हो जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो आप लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें हम लोग क्या किए, जितना पैसा लीजिएगा वह पैसा आपका मूलधन कहलाएगा, जो रेट से देगा वो आपका दर कहलाएगा, महीना में दिया रहेगा तो समय कहलाएगा। और उसके बाद हम लोग ब्याज निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे कि ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। मूलधन के जगह पे मूलधन, दर के जगह पे दर, और महीना के जगह महीना को रखेंगे और उसको काट देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब चलिए हम आपको एक प्रश्न देते हैं जो कि आपको खुद से सॉल्व करना होगा, और इसका आंसर को आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। तो प्रश्न आपका क्या है कि 20,000 रुपये का 10% की मासिक ब्याज की दर से 7 महीने का ब्याज कितना होगा। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो 20,000 रुपये, तो 20,000 क्या कहलाएगा, तो 20,000 आपका मूलधन कहलाएगा। 10% आपका दर कहलाएगा। मासिक ब्याज से 7 महीना का, तो समय कितना हो गया, 7 महीने का क्या करना है कि ब्याज निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों तरीका से सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले फार्मूला के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें क्या कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले 20,000 का 10% निकाल लेंगे, और जो भी आएगा वो आपका 1 महीना का कहलाएगा। और उसके बाद बोला कि 7 महीना का निकालिए, तो 7 से गुना कर देंगे तो आपका 7 महीने का ब्याज निकल जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 1 नंबर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।